हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो सीरीज़ में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देख रहे थे और मैं शौर्या जो कि थर्ड सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग का ही स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको आपके लिए मैंने ये पीडीएफ तैयार किया है जो कि इस पे अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि एएमयू हो गया, फिर यूपी में जो सीनेट होता है तो वो हो गया। फिर जो उत्तराखंड के साइड जो होता है एग्ज़ाम्स अलग अलग, जैसे HDBU हो गया। तो ये सारे एग्ज़ाम्स को माइंड में रख के ये पीडीएफ तैयार किया गया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेनली आज का जो टॉपिक होगा वो ड्यूटीज़ पे होगा, जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो नर्सेस हैं वो हॉस्पिटल के अंदर क्या करती हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली मतलब कुछ क्वेश्चन को किया जाएगा और जो नीचे के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए होमवर्क होगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द वन ऑफ द प्राइमरी रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स। जो पेशेवर रूप से जो नर्स होती हैं उनका जो मुख्य भूमिका होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर वन है, ये है हमारे पास, डिज़ाइन करती हैं वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। जो भी मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है उन लोग को वो बनाती हैं। सुविधा हो गया, स्वास्थ्य सुविधा हो गया, वो डिज़ाइन करती हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, प्रोवाइड करती हैं डायरेक्ट हेल्थ केयर। जो भी पेशेंट आता है तो उनको डायरेक्टली हैंडल करती हैं और उनको केयर देती हैं डायरेक्टली। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, कंडक्ट करती हैं हॉस्पिटल ऑडिट्स को। ठीक है, जो भी अलग अलग काम होती है तो उसको हैंडल करती हैं और मतलब प्रोफेशनली उसको डील करती हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, डेवलप करती हैं तो सर्जिकल इक्विपमेंट्स, अलग अलग जो भी ओटी के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ होती हैं तो उनको बनाने का और जो डेवलपमेंट होता है तो उसको करती हैं। तो इसमें जो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा होगा, प्रोवाइड करती हैं हमारा जो डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती हैं। जो भी पेशेंट आते हैं उनका देखभाल करना, फिर उनको केयर देना, फिर जो भी उनको दिक्कत होती है उसको हैंडल करना, वो नर्सेस काम रहता है। ठीक है, तो ये हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, टू है हमारे पास, व्हाट डज डायरेक्ट पेशेंट केयर प्राइमरली इन्वॉल्व। जो भी डायरेक्ट जो पेशेंट केयर देती हैं नर्सेस, उनमें क्या क्या मुख्य रूप से शामिल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास, मैनेज करती हैं हॉस्पिटल के फाइनेंस को। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, असेस करती हैं पेशेंट फिजिकली और इमोशनल स्टेट को। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, प्रिस्क्राइब करती हैं मेडिकेशंस को। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, फिर इम्प्रूव करती हैं मेडिकल टेस्टेस, मतलब मेडिकल टेस्ट को। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो हमारा बी नंबर होगा। वो सबसे पहले तो एक प्रोफेशनल नर्स है, वो पहले तो वेलकम करती हैं कि कोई भी पेशेंट को। वेलकम करने के बाद वो जो भी वहाँ पे फॉर्म्स होती है, वाइटल साइंस लेती हैं, अलग अलग जो भी कोऑपरेट कराती है पेशेंट को। उसके बाद से जो भी आगे का प्रोसीजर होता है उसको करती है। तो इसमें मेनली जो पेशेंट है उसका फिजिकल टेस्ट करती है, फिर इमोशनली स्टेबल करती है हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में, देन उसके बाद से ये कंटिन्यू हो जाता है। तो हमारा ये बी नंबर राइट आंसर होगा, प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ड्यूटी ऑफ नर्स इन्वॉल्व इंश्योरिंग द राइट मेडिकेशन इज गिवन एट करेक्ट डोज एंड टाइम। जो भी हमारा जो हॉस्पिटल का अलग अलग रूल होता है। ठीक है, जैसे राइट टू मेडिकेशन, राइट टू जो भी जो पेशेंट रहते हैं उनके साथ बैठने का टाइम, फिर अलग अलग जो भी रूल्स होती है तो उसके हिसाब से है। तो कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो कि इंश्योर करती है राइट मतलब सही टाइम से जो भी दवा और सही टाइम से मतलब सही डोज में देने का। ठीक है, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है कि कैसे हम पेशेंट को ये सब मैनेज करते हैं। तो फर्स्टली पेशेंट एजुकेशन है फर्स्ट ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन सेकंड, बी नंबर ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस, दवा देने का ये प्रबंध है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास डॉक्यूमेंटिंग
मेडिकल रिपोर्ट्स, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है। तो इसमें जो राइट डोज और राइट टाइम और राइट मेडिकेशन वाला जो रूल होता है वो अलग अलग, मतलब 5 रूल्स होते हैं मेनली। राइट टू मेडिकेशन, राइट टू डोज, राइट टू डॉक्यूमेंट, राइट टू टाइम, फिर राइट टू पेशेंट नॉलेज। ये सब अलग अलग मतलब रूल्स होती हैं, 5 ही नहीं और भी होती है। तो इसमें जो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस के अंदर आती है, जो कि बताता है हमें कैसे कैसे दवा दे दिया जाता है, बिल सिस्टम क्या होता है दवा देने का। तो ये अलग अलग ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, जो भी दवा देने का प्रबंध है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज मेंटेनिंग एक्यूरेट मेडिकल रिपोर्ट इनिशियल फॉर नर्सेस। जो नर्सेस होती हैं उनके लिए जो सटीक मतलब मेडिकल रिपोर्ट होती है उसको सही टाइम पे दवा देना, ये सब क्यों इनिशियल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट है ए नंबर, इम्प्रूव करती है हॉस्पिटल की रैंकिंग को, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, इंश्योर करती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड जो भी पेशेंट केयर होती है और ट्रीटमेंट का, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, रिड्यूस करती है पेपर वर्क को। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, इंक्रीज करती है पेशेंट विजिट को। तो अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा, जिसमें हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं पेशेंट का कि कैसे कैसे, जैसे मेडिसिन का उसमें शेड्यूल होता है कि हाँ इस टाइम पे ये मेडिसिन देना है, फिर जो भी डॉक्टर मतलब प्रिस्क्राइब किया रहता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट का भी टाइम रहता है, तो उसके हिसाब से जो नर्सेस है वो एक्यूरेटली मेडिकल रिपोर्ट को देखती हैं और उसमें जो भी मतलब दवा देना रहता है वो सही टाइम पे देती हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट में मेंटेन करती हैं। तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू नर्सेस कंट्रीब्यूट टू एजुकेटिंग पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। जो नर्सेस हैं वो कैसे मतलब हिस्सा ले सकती हैं, अलग अलग जो परिवार आती है पेशेंट आते हैं तो उनको जो भी हॉस्पिटल में इन्वॉल्वमेंट है उसमें कोऑपरेट कराना, और कैसे कैसे उनको जो बीमारी हुई है उसके बारे में बताना, या हॉस्पिटल की कोई रूल है पॉलिसी है तो उसको एक्सप्लेन करना, तो वो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, बाय रिकमेंडिंग हॉस्पिटल, ठीक है। कोई भी हॉस्पिटल को हॉस्पिटल के बारे में बताना, रिकमेंडिंग करना, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है हमारे पास, प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन, जो भी जो पेशेंट है उसका कंडीशन है और जो भी लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके क्या मतलब उस पर असर करेगा वो बताना, ठीक है। द साइकोलॉजिकल थेरेपी, जो भी साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, थेरेपिस्ट होते हैं तो उन लोग को ऑफर करना, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, बाय ऑर्गेनाइजिंग मेडिकल कैंप्स, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो मेनली मतलब जो हॉस्पिटल के कंट्रीब्यूशन होती है हॉस्पिटल के अंदर, मतलब नर्सेस का एजुकेट करने का, तो वो बाय प्रोवाइडिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है मेडिकल कंडीशन, जैसे पेशेंट है तो उसके कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को और उसके फैमिलीज़ को बताती है, और कैसे वो सही होगा, क्या उसमें सुधार करने का तरीका होगा तो वो बताती है, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बताती है। ये भी हो सकता है कि बाय ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स के हिसाब से भी हो सकता है कि अलग अलग जगह पे कैंप लगा रहे हैं, लेकिन मेनली ये हॉस्पिटल के अंदर की बात हो रही है, तो ये इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इन व्हाट वे डू द नर्सेस कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, स्वास्थ्य देखभाल जो भी कर्मी होते हैं, तो उन लोग के साथ कैसे वो मिल के सहयोग कर सकती है किसी भी पेशेंट को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है बाय वर्किंग इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टेंसी, ठीक है। नंबर ऑप्शन है बाय डेवलपिंग द पेशेंट केयर प्लान विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो भी हेल्थ केयर प्लान होती है पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से बनाई जाती है, तो वो बनाना जो भी वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके साथ मिलके, ठीक है। बाय असेसिंग ड्यूटीज़ टू द डॉक्टर, ठीक है। फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, बाय मैनेजिंग हॉस्पिटल पॉलिसीज़। तो इसमें अलग अलग पॉलिसीज़ को फॉलो करके, तो ये सब नहीं होगा। तो बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास
प्रोवाइडिंग जो भी डेवलपमेंट होती है, जो केयर प्लान बनाते हैं वो लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलके न्यूट्रिशन जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनके साथ मिलके अलग अलग डाइट बना सकते हैं, जिससे जो पेशेंट का रिकवरी रेट होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन, what is an example of maintaining a safe environment in हॉस्पिटल सेटिंग्स। जो एक क्या उदाहरण बन सकता है एक मतलब सेफ इन्वायरमेंट, सुरक्षित वातावरण बनाने में हॉस्पिटल के अंदर, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सर्जरीज। ठीक है, प्रिवेंट इन्फेक्शन थ्रू प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास रिड्यूस पेशेंट इनटेक। ठीक है, मैनेजिंग फाइनेंशियल बजट। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अगर परफॉर्म करेंगे सर्जरी, कॉम्प्लेक्स सर्जरी, तो उससे थोड़ी ना होगा। मान लीजिए कि कोई ओपीडी के लिए आएगा तो उसके लिए सर्जरी थोड़ी ना होगा। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास जो भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को हम लोग प्रोफेशनली, जो भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल से ये फैलता है, तो उसमें जो हम लोग प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके, हैंड हाइजीन मेंटेन करके उसको बचा सकते हैं। तो बी ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करें तो पेशेंट इंटेक को अगर कम करेंगे तो उससे पेशेंट का ही डाइट ख़राब होगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास बजट को मेंटेन करके कैसे हम लोग इन्वायरमेंट सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से 8th नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू द प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्सेस रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी। जो भी प्रोफेशनल नर्सेस होती हैं तो वो कैसे इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करती हैं। तो अगर इसकी बात करें तो जो भी ऑप्शन है हमारे पास, बाय कंडक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। ठीक है, फिर बी ऑप्शन है हमारे पास, बाय प्रोवाइडिंग द लाइफ सेव इंटरवेंशंस लाइक CPR। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास, बाय अरेंजिंग पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास, बाय ऑर्गेनाइजिंग द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो ये अलग अलग क्वेश्चन ऑप्शन है। तो फर्स्ट की अगर बात करें तो उसमें मेडिकेशन थोड़ी न, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू थोड़ी ना देंगे। ठीक है, जो बी नंबर ऑप्शन है तो ये राइट आंसर होगा इसमें। जैसे कि कोई पेशेंट है तो उसको उसका एयरवे और ब्रीदिंग वे बंद है तो उसको हम लोग इमरजेंसी के लाइफ सेविंग मतलब दे सकते हैं, CPR दे सकते हैं, जो कि कंप्रेशन करेंगे चेस्ट पे और मतलब 30:2 के रेट में उसको प्रेस करते रहेंगे 1 मिनट तक और मतलब उसको CPR देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इसके बाद से 9th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनली डेवलपमेंट ऑफ फॉर द नर्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब नर्सेस, तो इसमें जैसे कि क्या मतलब कैसे प्रोफेशनली नर्सेस डेवलप हो के उनका क्या फ़ायदा होगा आगे चल के, तो वो बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, ए नंबर ऑप्शन है, रिड्यूस कर देंगे वर्किंग आवर को। ठीक है, बी नंबर है, टू स्टे अपडेट विथ एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर प्रैक्टिस। जो भी हेल्थ केयर प्रैक्टिस होगी, देखभाल का तरीका होगा, उसमें उनकी वृद्धि होगी और वो हेल्थ केयर प्रैक्टिस से एडवांस हो जाएंगी। इंक्रीज़ कर देंगी सैलरी को। ठीक है, और रिप्लेस कर देंगी डॉक्टर्स को। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर जो है वो राइट आंसर होगा इसमें। मतलब जो भी उसमें एडवांसमेंट आएगी तो उससे वो लोग हेल्थी पर्सन को जल्दी, मतलब जो भी इल पेशेंट है तो उसको जल्दी केयर देंगी और उसको सही करेंगी। इसके बाद से 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द नर्सेस एडवोकेट फॉर द पेशेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो नर्सेस होती हैं वो वकालत, जो पेशेंट्स होते हैं वो वकालत कैसे कर सकते हैं, मतलब जो पूछताछ करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, बाई नेगोशिएटिंग हॉस्पिटल फ़ी। जो भी हॉस्पिटल फ़ी है तो उसमें बातचीत करके कम कराने की कोशिश कर सकते हैं। बाय इंश्योरिंग द पेशेंट रिसीव केयर एंड रिसोर्स। जो भी पेशेंट की पॉलिसी,
पॉलिसी है, हॉस्पिटल की पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको नेसेसरी केयर और रिसोर्स जो जैसे मान लीजिए पिलो बेड ये सब मिल रहा है तो उसमें वो लोग दिला सकते हैं। बाय मैनेजिंग हॉस्पिटल इन्वेंट्री, जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो अलग अलग इन्वेंट्री होती है तो उसमें मैनेज करके दिला सकते हैं, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास, बाय प्रोवाइडिंग, डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास, बाय प्रमोटिंग हेल्थ केयर अवेयरनेस इन इवेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें वो लोग पेशेंट को नेसेसरी केयर और जो भी रिसोर्स है वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे और आगे और भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।